जब से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल सारे बैन हुए हैं, तब से मोहसिन अली ने एक एंटी इंडिया टोन पकड़ लिया कि अब वो इंडियंस को पॉलिश नहीं करता जैसे वो पहले किया करता था। क्योंकि ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम पहले उसका रिजवान हैदर हुआ करता था, उसमें मेजोरिटी व्यूअर्स इंडियंस थे। फिर उसने एक और यूट्यूब चैनल शुरू किया, मोहसिन्स 2.0। उसमें भी देखोगे तो मेजोरिटी जो व्यूअर्स में स्टेक होल्डर्स थे वो भी सारे इंडियंस थे। लेकिन जब से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन हुए, मुझे पता नहीं कैसे ये मोहसिन्स 2.0 नहीं बैन हुआ, लेकिन जब से सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन हुए तब से ही व्यूज उसके बहुत ग्रेजुअली डाउन हो गए। तुम अगर एक बात देखोगे ना, तो वो जिस तरीके का कंटेंट बना रहा है ना, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले बना था। तो उसके काफी सारे व्यूअर्स रहते हैं, अबाउट 50K तक तो मैं बता सकता हूँ कि उसे व्यूज आते हैं वो जिस तरीके का कंटेंट बना रहा है। लेकिन अब उसे उस तरीके के कंटेंट पे भी व्यूज नहीं आ रहे। तो डेफिनेटली बात है कि एक गुस्सा होता है किसी भी इंसान में, एक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो डेफिनेटली अब अपनी ऑडियंस को, एक गुस्सैल आदमी जिस चीज से वो इतने सालों तक उसने अपना रेंट भरा है, उसने अपने गाड़ियों की ईएमआईज भरी हैं, ठीक है, उसमें इतना पैसा उसे मिला है, तो अब डेफिनेटली एक इनकम सोर्स बंद हुआ है तो वो अब ऑडियंस को ही गाली देगा। तो जब वो गालियां दे रहा होता है ना इंडियंस को, तो वो दो तीन पॉइंट रखता है, ठीक है। सबसे पहला है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन करने के पीछे सबसे बड़ी मंशा ये थी कि इंडियन यूट्यूबर्स डरते थे कि इंडियन यूट्यूबर्स के पास कोई कंटेंट है नहीं, और उन्हें सिर्फ नफरत और ये सब बेचना आता है। तो वो चाह रहे हैं ना कि इंडियंस उस तरफ स्वे ना हो जाए, तो उनको देखते रहें। तो ये तो बहुत ही बेकार बात है। अगर देखो, तुम्हारे सबसे बड़े यूट्यूब चैनल्स को अगर हम समराइज करें, वहां से हबीब को मैं मानूंगा कि इज अ स्यूडो इंटेलेक्चुअलिस्ट, जो भी है वो उसने ये लाइन, वो पहले नहीं थी उसकी ये लाइन, कभी भी तुम देखोगे तो वो उतना एनालिसिस नहीं करता था। वो लोग सिर्फ टाइम पास करने आते थे। फिर क्या हुआ कि एक बार की बात है कि स्पोर्ट्स तक और वासे हबीब के बीच में एक लड़ाई हो गई थी। तो उसके ऊपर ये आरोप लगा कि तुम तो क्रिकेट पे कोई एनालिसिस करते ही नहीं, जो चीज तुम करते हो वो है सिर्फ और सिर्फ गालियां देना, या तो अपने प्लेयर्स को या तो दूसरे प्लेयर्स को। तो फिर उसने इस चीज से अपना मतलब कनेक्शन की, सिर्फ उसे लोग इसलिए ना जाने कि वो गालियां देता है, इस चीज से उसने अपना पल्ला झाड़ने के लिए डेफिनेटली एक सो कॉल्ड एनालिसिस शुरू कर दिया, जिसे वो कहता है कि मुझे बहुत क्रिकेट की नॉलेज है। रैंडम वो वर्ड्स फेंक देता है, थ्रो इन कर देता है। तो ये नॉलेज तो है नहीं, और तेरी यूट्यूब में तूने कैसी कैसी नॉलेज फैला रखी है, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, वो सबको पता है, ठीक है। उसमें मैं अगर तेरे यूट्यूब चैनल का मैं समरी बता दूं तो 95% ऑफ द टाइम्स तू गालियां दे रहा होता है सिर्फ और सिर्फ। और जो 5% टाइम है उसमें तो दूसरों कमेंट्स पढ़ रहा होता है। दैट्स इट, दैट्स योर यूट्यूब जर्नी। और थोड़ा बहुत अगर कुछ मिले तो बकवास से कुछ भी, शॉर्ट इन द डार्क टाइप के प्रेडिक्शन ही फेंक देता है, जिसमें से कुछ बातें सही होती है, कुछ बातें गलत हो जाती है। यू आर नॉट 100% परफेक्शनिस्ट। जैसा तू क्लेम करता है कि मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ 100% सही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले भी इंडियंस जो थे वो स्पोर्ट्स तक, स्पोर्ट्स यारी या फिर गेम चेंजर्स और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता था। और पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा तभी आती थी जब पाकिस्तान मैच हार गई हो या इंडिया मैच जीत गई हो, कोई भी। तुम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स की व्यूअरशिप हमेशा डाउन देखोगे जब पाकिस्तान कोई मैच जीते या इंडिया कोई मैच हारे। तब ज़्यादातर लोग इंडियंस को ही सुनते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें तब एनालिसिस नहीं चाहिए, उन्हें एनालिसिस चाहिए, आई मीन उन्हें जब वो जीत गए हों, जब कुछ अच्छा हो रहा हो, तो वो इसीलिए देखते थे कि चलो बूट लिकिंग है, बूट लिकिंग करने दो इन्हें, ठीक है, हमारी बड़ाई करने दो, हमारी तारीफ करने दो। तो बेसिकली दिस वॉज द होल गेम बिहाइंड द सक्सेस ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। खैर अब वो कुछ रहा नहीं, क्योंकि सब खत्म हो चुका है। दिस इज नॉट अ फीजिबल बिजनेस मॉडल एनी। और दूसरा पॉइंट जो मोहसिन अली बोलता है कि जो एवरेज पाकिस्तानी है वो एज कम्पेयर टू एवरेज इंडियन वो ज़्यादा बेहतर लाइफ जीता है, यानी उनका लिविंग स्टैंडर्ड इज़ बेटर देन एन एवरेज इंडियन। तो ये भी मतलब क्या सोच के कोई आदमी ऐसा बोल सकता है? मैंने ऐसा कमेंट पढ़ा था इंस्टाग्राम में या फिर ट्विटर पे, ऐसा सिमिलर कंटेंट किसी पाकिस्तानी ने किया। तो मे भी हो सकता है वो इसका सोर्स हो, या फिर कोई जर्नलिस्ट, कोई नशई जर्नलिस्ट उसने कुछ ऐसा कुछ ट्वीट कर दिया हो जिसका वो कोट कर रहा है बेसिकली। तो अगर हम जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया को कंपेयर करें विद पाकिस्तान, तो जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया इन 2023 इज अबाउट 2480 US डॉलर, एंड ऑफ पाकिस्तान इट इज अबाउट 1365। और शायद अभी
इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट $3,000 हो चुकी है, एंड पाकिस्तान इज अबाउट 1600 कुछ इतना डॉलर्स है। तो इट बेसिकली मीन्स कि जो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस है पाकिस्तान से। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि हमें जीडीपी पर कैपिटा पे ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए व्हेन वी कंपेयर द लिविंग स्टैंडर्ड्स। पीपीपी भी हमें कंपेयर करनी चाहिए, तो इस चार्ट में वो भी है कि पीपीपी भी इंडिया की बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इंडिया बहुत आगे है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इवन जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो भी जो इकोनॉमिस्ट जारी करता है, उसमें भी इंडिया को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी रेट किया है इकोनॉमिस्ट ने, और वहीं पाकिस्तान को एक हाइब्रिड रजीम, मतलब कि जहाँ पे मिलिट्री और गवर्नमेंट जो एग्जी लेजिस्लेचर है वो मिलके एक गवर्नमेंट, एक मिलीजुली सरकार चलाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वैसी चलाने वाला देश उसे लेबल किया है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा किस किस पैरामीटर में एक एवरेज पाकिस्तानी अच्छी जिंदगी जीता है एज कम्पेयर टू एन एवरेज इंडियन। ये बोलता है कि इंडिया में 80 करोड़ भिखारी हैं। तो पहली बात तो इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वो लोग भिखारी विखारी नहीं है, दे आर अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट स्कीम जो कि इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी ने जो रोल आउट की है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन देना यानी कि वी आर एबल टू स्पेंड, कि हम राशन दे सके, इंडियन गवर्नमेंट राशन दे सके 80 करोड़ लोगों को। ठीक है, वो इज अ स्टेप टू इराडिकेट पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, हालांकि ये अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बकवास करता है, उन सारी चीज़ों को रिप्लाई देना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन दो चार और भी ऐसे बेकार से पॉइंट्स हैं जो कि ये बोलता है कि इसे बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स देखते हैं जिनकी गेम में बहुत रीडिंग है, जिन्हें गेम में बहुत होल्ड है, गेम अबाउट क्रिकेट। पहली बात तो पहली बात तो उन्हें ढंग से इंग्लिश भी नहीं लिखनी आती। जो एक दो ढंग के जो पाकिस्तानी थे जो देखते भी थे, लाइक अहमद रजा, और भी एक और था, उसका नाम मैं भूल गया, सरफराज करके। वो जो देखते भी थे वो भी तेरी ये सब हरकतें देख के भी देखना छोड़ दिए। ठीक है, दूसरी चीज़, तू धमकी देता है कि मैं 2-3 चैनल बना दूंगा और दबा के गालियाँ दूंगा। तो एक बात बताऊँ, इंडियंस को फर्क ही नहीं पड़ता तू क्या करता है। 1500, 1600, 1700 इतने से व्यूज लेने वाला तू एक घटिया और 2 टके का यूट्यूबर, तेरी ये औकात है। 1700 3,000 व्यूज तेरे 2022-23 में भी आते थे। 1700 3,000 व्यूज तेरे 2025 में भी आएंगे, होपफुली, बढ़े ना। 2026 में तेरे उतने ही व्यूज आएंगे। तू अगर 2030 तक बच भी गया ना तो भी तेरे इतने ही व्यूज आएंगे। आज के टाइम पे यू आर कम्प्लीटली इरेलेवेंट। तो ये चीजें फ्लॉन्ट करना, तू ना गालियां भी देना शुरू कर देना, चलेंगे वो वीडियोस, मान लेता हूँ एक दो वीडियोस चलेगा, 50-60 हज़ार व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ इंडिया के नाम पे। उसके बाद अंत में तुझे 2-3 हज़ार लोग ही देखने आते हैं। हर बार तेरे चैनल का यही हाल हुआ है। जब तू रिजवान हैदर चैनल को छोड़ के गया था अपना सोलो एक चैनल खोलने, खोलने क्या, पहले 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 से ही था आपका मोहसिन अली, उसमें तो सोलो कंटेंट बनाने, उसमें भी जब तक वर्ल्ड कप रहा तुझे अच्छे व्यूज आए, मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड दे कैन बी सेड यार गुड, बट तेरा चैनल जैसा था उस हिसाब से अच्छे व्यूज आए। उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, चीजें खत्म हुई, मामला तेरा भी खत्म हो गया। ठीक है, वो तेरा हर चैनल के साथ हुआ है। जब तूने मोहसिन अली बहुत पहले 2022 में शुरू किया, 2021 में आई गेस शुरू किया, जब भी किया था, 22 में I'm सॉरी, 22 में जब तूने चैनल शुरू भी किया था तो शुरू में बहुत व्यूज आया, बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़े। उसके बाद फिर लोगों ने तुझे देखना छोड़ दिया। मोहसिन 2.0 में भी यही हुआ। ठीक है, सिर्फ रिजवान हैदर का पुल था कि तू यूट्यूब पे रेलेवेंट था। तू आज के टाइम पे यूट्यूब पे भी, पाकिस्तान में भी, मीडिया इंडस्ट्री में यू आर टोटली इररिलेवेंट। और मुझे नहीं लगता, तू पहली बात तो अपने बेटे को विदेश नहीं भेज पा रहा, उसकी डिग्री तेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, और तू बोल रहा है 2-3 चैनल बना के तू उसे गालियां देगा इंडिया को। पहले अपने बेटे की डिग्री कंप्लीट करवा और उसे बाहर भेज, ठीक है। क्या पता इंग्लैंड इंग्लैंड में चला गया तो एक दो भारतीय उसे पेल पाल दिए, अपनी लैंग्वेज संभाल के बोला कर। ठीक है, दुबई उबई मिल गया ना, आई एम प्रीटी श्योर दुबई उबई में हमारे इंडियन भाई हैं ना, अच्छी खातिरदारी करेंगे तेरी।